स्वागत है आपका द स्टेट सेंटिनल में और मैं हूं राहुल सिंह। जिस देश में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, जिस देश में किसान को अन्नदाता समझा जाता है, जिस देश में किसानों के लिए ही सरकार ने कहा था कि हम किसानों के हित के लिए आए हैं, आज उसी देश में किसान सड़क पर है। पिछले 23 दिनों से आंदोलन कर रहा है और आंदोलन भी आप जानते हैं किस बात पर, कृषि बिल को लेकर। कृषि बिल जहां सरकार कह रही है कि वो किसानों के हित के लिए है, उनके फ़ायदे के लिए है, उनकी तरक्की के लिए है, और वहीं किसान कह रहे हैं कि इससे हमारी तरक्की नहीं होगी, इससे सिर्फ हमारा नुकसान ही नुकसान होगा। और इन्हीं चीज़ों को लेकर जो आंदोलन की शुरुआत थी वो पंजाब से, हरियाणा से शुरू हुई थी और अब 23 दिन और आज 24वां दिन है। तो देखा जाए तो भारत के अलग अलग राज्यों से हर कोई इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। और जम्मू की बात की जाए तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उस तरफ बढ़ गए हैं जहां पर किसान आंदोलन के लिए बैठ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली बॉर्डर पर। दिल्ली बॉर्डर इस वक्त हर तरफ से, चारों तरफ से घेर लिया गया है और किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि हमें संशोधन नहीं, इस कृषि बिल में अमेंडमेंट नहीं चाहिए, ये जो तीनों बिल हैं इसे हमें हटा हुआ चाहिए, मतलब कि हमें ये बिल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ किसान अपनी बात पर, सरकार की बात की जाए तो सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है कि हम ये बिल हटा नहीं सकते, हाँ इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें सियासत भी देखा जाए तो वो भी अपने चरम पर है, यानी कि सियासत भी यहाँ पर हो रही है। कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सामने आ रही है। लेकिन मैं बात इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो इन किसानों के सपोर्ट में आ रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ जम्मू के गोल गुजराल में। ये गाड़ी आप देख रहे हैं और इसके एक सामने ही बैनर लगा हुआ है, नो फार्मर्स नो फूड नो फ्यूचर। बात सही है, अगर किसान नहीं होंगे हमें खाना कहाँ से मिलेगा, हमें वो दाना कहाँ से मिलेगा जो हम अपने पेट में डालते हैं और अपना जीवन आगे चलाते हैं, और उसी हिसाब से हमारा फ्यूचर भी नहीं है। और सामने देखिए गोइंग टू सिंघू बॉर्डर, जहाँ पर इस वक्त सब किसान और किसानों के साथ और भी लोग जो किसान नहीं हैं वो भी उनके साथ उनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त मैं उस फैमिली के साथ हूँ जो ये गाड़ी लेकर सिंघू बॉर्डर की तरफ जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं प्रिंस जी। प्रिंस जी, क्या चल रहा है दिमाग में, क्योंकि अभी 24 दिन हो गए हैं, आज 24वां दिन है और आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर हर कोई इनकी सपोर्ट में जा रहा है। आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि अब मुझे भी निकलना चाहिए? सर एक्चुअली सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा आप दोनों का, और जो कि एक मेरी तरफ से जो एक मैसेज है वो सोसाइटी को कन्वे करना है, वो प्लीज़ आपके आगे रिक्वेस्ट है और बाकी मीडिया पर्सन्स के आगे भी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इन चीज़ों को शेयर करो। एक पॉजिटिविटी एक सोसाइटी में फैलनी चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इस वक्त हमें ना एक रिलीजन सबसे ज़्यादा इस वक्त आया हुआ है, रिलीजन की बातें ज़्यादा की जा रही हैं कि जो पंजाब है तो सिख कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है। पहली चीज़ ये चीज़ आप अपनी दिमाग से निकाल लो कि इसमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का कोई रोल नहीं है, एक फार्मर्स का रोल है। जो फार्मर्स हैं वो सिख कम्युनिटी के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं और हिंदू कम्युनिटी के भी हैं। इस वक्त जितना भी संघर्ष चल रहा है वो किसानों का चल रहा है। किसान अन्नदाता है, उनका संघर्ष चल रहा है। इस वक्त दिल्ली के अंदर उन्हें एंटर नहीं किया मतलब कुछ नहीं एंटर नहीं करने दे रहे वो सरकार। उन्होंने बैरिकेड्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो दिल्ली बॉर्डर पे हर जगह से बॉर्डर को घेरा हुआ है किसानों ने। और मेरी एक अपील है जम्मू कश्मीर की पब्लिक से, ये हाथ जोड़े प्लीज़। इस वक्त फार्मर्स को हमारी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की तरफ से बहुत कम इस वक्त देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन है। हम सबको, मैं अपनी 1 साल की बच्ची को साथ में लेके जा रहा हूँ, 4 साल के बेटे को अपने लेके जा रहा हूँ और अपनी वाइफ को लेके जा रहा हूँ। एटलीस्ट कुछ साल बाद मेरा बेटा तो ये चीज़ बोलेगा ना कि पापा मैं संघर्ष में किसानों के साथ खड़ा था और कुछ चीज़ इसने सीखी है, संघर्ष होते कैसे हैं। 2 रात इन्हें मैं ठंड में भी रखूँगा, अपने साथ रखूँगा। एटलीस्ट ये कल को लाइफ में एक लेसन लेके जाएंगे कि संघर्ष एक्चुअल में होता क्या है। आज किसानों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। प्लीज़ रिलीजन को बाहर ले जाओ, इससे बाहर हमें ज़रूरत नहीं है रिलीजन की इस टाइम पे। तो फार्मर्स की सपोर्ट करें। फार्मर्स वहाँ पे 80-90 साल की बूढ़ी औरतें, जो बुज़ुर्ग, किसी के दादाजी हैं, किसी के नाना हैं, सभी बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे, वो दिन रात इस ठंड में रोड पे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कुछ भी है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। आपको मतलब बहुत अच्छे से आप सभी जान रहे हो।
सो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन वहाँ पे होना चाहिए। आपसे मैं बिल के बारे में ही बात करूँगा। उससे पहले मैं बात बोलूँ, क्योंकि 23 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को, ठंड भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, कोहरा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, और उस इलाके में क्योंकि मैदानी इलाका है वहाँ और ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि अभी बर्फ़ भी आप देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में बर्फ़ भी पड़ रही है, तो ठंड भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं सुबह का माहौल है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कोहरा, और ठंड के टाइम पर आप निकल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बताया कि इनके खुद छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये यहाँ से निकल रहे हैं, इनकी वाइफ इनके साथ जा रही है, साथ जो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए निकल रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये किसानों के लिए, सरकार पीछे नहीं हट रही है, बट वो कह रही है कि हम इसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कर देंगे, कुछ चीज़ें जो हम हटा देंगे, लेकिन पूरा का पूरा बिल जो है हम नहीं हटाएंगे। लेकिन किसान कह रहे हैं हमें संशोधन नहीं, पूरा बिल ही हटा हुआ चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि जो सरकार कह रही है वो बिल्कुल गलत कह रही है? उन्होंने कहा कि हम कुछ तो संशोधन कर देंगे। जी सर, सबसे पहले हम ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिल है वो फार्मर्स के लिए। अगर फार्मर्स ही नहीं मान रहे तो बिल काहे का? किसी ज़रूरत ही नहीं है ना फार्मर्स को। सो अमेंडमेंट जो बोल रहे हैं कि हमने अमेंडमेंट करनी है, उसमें वो ज़रूरत नहीं है। अगर फार्मर्स के लिए बिल है तो फार्मर्स ही डिसाइड करेंगे। उन्हें बीच में ना बैठा के इन्होंने बहुत बड़ी एक तरह से सरकार ने गलती की। सरकार ने ये कहा था कि इसके ज़रिए जो बीच में बिचौलिए आते हैं वो हट जाएंगे, तो और किसानों को टैक्स जो देना होता है टैक्स से भी वो हट जाएंगे। किसानों को आगे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो किसान पहले भी सुसाइड वगैरह करते आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह की चीज़ें हम आगे नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ये बिल ला रही है। बिल्कुल ठीक सर। ये जैसे इस वक्त रूलिंग पार्टी हमारी बीजेपी है, कंट्री को जो अभी चला रही है। कुछ एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट फिगर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकूंगा, बट 2011 टू 2012 2011-2012 में एक बार कांग्रेस के टाइम पे वो एक प्रोग्राम लेके आई थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसे अपोज किया था किसने? बीजेपी ने। सो आज बीजेपी सेम चीज़, एक प्राइवेटाइजेशन ही हो रही है एक तरह से। अडानी अंबानी के लिए पता नहीं, वो बाद में पता चलेगा कौन आ रहा है यहाँ पे। तो आज वही बीजेपी आज रूलिंग पार्टी बन गई है, तो ये बिल लेके आई है। और कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी थी आज अपोजिशन में है, तो वो आज इसे अपोज कर रही है। सो ये पार्टी का ना ये चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। मेन है कि जो सफ़र कर रही है वो जनता कर रही है, पब्लिक कर रही है और किसान कर रहे हैं इस वक्त। याद रखना सर, आज हम कहीं पे जा रहे हैं ना, एक एग्जांपल लूँगा, लेनी चाहिए पर लेनी ज़रूरी है। आज हम किसी चिकन शॉप पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई एक कसाई ना अगर एक चिकन को लेके आएगा ना, वो चिंकेगा, वही चिकन चिंकता है। बाकी चिकन क्या है, वो फीडिंग पे लगे रहते हैं, दाना वगैरह खाते रहते हैं। आज जिस मुर्गे को हमने उठाया है ना, वो चिंक रहा है, बाकी अपने दाना खाने पे लगे हुए हैं। वो ही मुर्गे वगैरह सोच रहे हैं कि आज हमारा मतलब ये टाइम निकल रहा है, हम दाना खा रहे हैं, पर ये नहीं पता कि कल को उनका भी टाइम आएगा। सो सेम केस यहाँ पे है। आज फार्मर्स सफ़र कर रहे हैं, डेफिनेटली हम भी सफ़र करेंगे। आज नहीं, कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद, कुछ साल तो इतना बहुत लंबा बोल दिया मैंने, साल के बीच में। सो ये जो बिल आया किसानों के फेवर में नहीं है। किसानों के लिए बिल आया, किसान अगर इसे अपोज कर रहे हैं तो हमें भी किसानों का साथ देना चाहिए। आपकी वाइफ से बात करते हैं। आप भी सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, बच्चे हैं आपके साथ छोटे छोटे, क्योंकि माँ के लिए अपने बच्चे ही सब कुछ होता है। इतनी ठंड में आप जा रहे हैं, तो डर नहीं लग रहा कि बच्चे भी आप लेकर जा रहे हैं प्रोटेस्ट में? नहीं, डर नहीं लग रहा, क्योंकि इस टाइम हम सबको एक होके जाना चाहिए। मैं हर इंसान से अपील करती हूँ कि हर एक इंसान को इस टाइम फार्मर्स की सपोर्ट के लिए जाना चाहिए। ओके, आप तो जा ही रहे हैं, आपसे बात करते हैं। आपके यहाँ मेरे मदर हैं, आपके बच्चे यहाँ जा रहे हैं किसानों की सपोर्ट के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ और खुश नसीब हूँ कि जो मेरे बच्चे इस टाइम पे किसानों के लिए ये दिल्ली बॉर्डर पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस बात का दुख लगता है कि आज कितने दिन हो गए, महीनों के ऊपर हो गया, और ये सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप करके बैठी हुई है अपने इलेक्शन के लिए। कभी बंगाल, कभी हैदराबाद, कभी बेंगलोर, कभी कहाँ जा रही है, सिर्फ उसी के लिए दौड़ रही है। बाकी इन किसानों के लिए कुछ नहीं सोच रही, और किसानों के लिए सोचना चाहिए। अगर किसान, ये नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि किसान अनपढ़ हैं, वो ज़माना चला गया जब ये अनपढ़ता थी यहाँ किसानों के पास। अब किसानों के बच्चे वही बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, कोई गवर्नर बना हुआ है, कोई ब्रिगेडियर बना हुआ है, कोई जनरल बना हुआ है। इस वक्त वही इनके बच्चे जो हैं बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं। उन्हीं के माँ बाप, उन्हीं की बीवियाँ, उनके बच्चे और उनकी माताएं जो हैं वो इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पे बैठी हुई हैं। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जिनके बच्चे हमारे बॉर्डर पर बाहर की
हुकूमतों को रोक के रखे हुए हैं, पाकिस्तान को रोक के रखे हैं, चाइना को रोक के रखे हैं, और से बहुत से बॉर्डर पड़ते हैं सबके पास के बॉर्डरों पे तैनात हैं। इस वक्त कितनी सर्दी में वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनके माँ बाप, उनके दादी दादा जो भी हैं, जो इस वक्त दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, चारों तरफ दिल्ली बॉर्डर को घेरा हुआ है इन्होंने। पर सरकार टस की बस नहीं हो रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो किसान का मसला है ये हल करे, और जो किसानों की डिमांड है ये उनकी पूरी करें। धन्यवाद। माता जी, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं भी खुश हूँ, मेरे बच्चे जा रहे हैं किसानों के साथ, मतलब जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए। किसानों के साथ गलत हो रहा है, तो इसलिए मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे जा रहे हैं इनके साथ, और जाना भी चाहिए। और मैं सच्चे हृदय से बोलती हूँ कि किसानों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो कर रही है गलत कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए। देखिए सर, एक तो मरना है, आज नहीं तो कल, ये तो पक्का है। आज अगर इस टाइम पे जैसे अफवाह उड़ाई जा रही है ना, र्यूमर कितने फैले हुए हैं, नहीं वहाँ पे आर्मी आ जाएगी जी, गोलियाँ चलेंगी जी, पानी के वो बुछारे होंगी, सब कुछ। पर जो बाद में मरना है सर, आज मरना एटलीस्ट ये तो है कि हमें शहीदी थोड़ी सी प्राप्त होगी, शहीदी मिलेगी ना, तो बहुत अच्छा है मरना। मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा। आज मैं अपने बच्चे को लेके जा रहा हूँ, अपनी बच्ची को लेके जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कल मरने से अच्छा आज मरूँ। हम भी खुश हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं, बहुत खुश। कल मरने से अच्छा आज मैं मरूँ। तो इनका सीधा मोटिव यही है कि जो जम्मू से जिस तरह से लोगों को जाना चाहिए वहाँ पर सपोर्ट के लिए, उतने लोग नहीं जा रहे हैं। तो यही आपका मोटिव है आप लोगों मेरा को? सर एक ये आपके थ्रू एक अपील कर रहा हूँ अपने लोगों से, जम्मू कश्मीर के। देखिए, हमारी तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। हाथ जोड़ के प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मैं अपनी 1 साल की बच्ची को, 4 साल के बेटे को लेके जा रहा हूँ ना, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हर फैमिली में से एक ऑर्गेनाइज्ड वे से आप जाइए वहाँ पे, उनके संघर्ष में हिस्सा लीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। चलिए, देख लिया आपने कि किस तरह से ये जा रहे हैं और क्या इनकी मंशा है। और ये अगर देखा जाए तो आपकी बेटी है, इनकी बेटी है ये, और सबसे छोटी अगर देखा जाए इस आंदोलन में, तो वन ऑफ दैट ये भी इस वक्त शामिल हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां सरकार अपनी बात पर अटकी हुई है कि संशोधन हम कर देंगे लेकिन बिल नहीं हटाएंगे, बिल वापस नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ अब किसानों की सपोर्ट में और ज़्यादा लोग जो है वो शामिल होते जा रहे हैं। जिस तरह से ये भी यहाँ से गोल गुजराल जम्मू की बात कर रहा हूँ, ये निकल रहे हैं। उनका यही मोटिव है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह हम जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली लेकर जा रहे हैं, वैसे ही और लोग भी हमसे प्रोत्साहित हों और उस तरफ निकले। अब आगे क्या निकलता है, क्योंकि अब मीटिंग की बात की जाए तो सरकार की तरफ से मीटिंगें लगातार की जा रही है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो वो भी अब फिर से वर्चुअल मीटिंग अलग अलग अपने पार्टी मेंबर्स से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और तीसरी तरफ कृषि मंत्री हैं जो लगातार किसानों से बात कर रहे हैं। लेकिन किसान वही मांग कर रहे हैं जो लगातार वो पहले दिन से कर रहे हैं कि हमें सिर्फ ये कृषि बिल हटा हुआ जाना चाहिए। तो ये गए सिंघू बॉर्डर की तरफ, और फिलहाल इस पूरी बातचीत से हमें दीजिए इजाज़त, और देखते हैं आगे क्या निष्कर्ष निकल के आता है। क्या सरकार अब बात मानती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल इस पूरी खबर से दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए द स्टेट सेंट्रल के साथ। नमस्कार।